हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। आज का टॉपिक होगा रिपीट सीरीज में टैगिंग की फैमिली को कैसा क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। चाहे डक्ट की हो या पाइप की हो या आर्किटेक्ट की हो, जो भी है प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, बट उसके जो फील्ड्स है वो अलग अलग होंगे, तो आप उसके हिसाब से कर ले सकते हैं। बट आपको प्रोसीजर तो कॉमन ही रहेगा, तो वो बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट ओपन किया मैंने। अब यहाँ पे टैगिंग की फैमिली नहीं करने का जो तरीका रहता है, यहाँ पे आप न्यू में जाइए, न्यू में जाइए, फाइल में जाके न्यू, उसके बाद फैमिली। अब मैं यहाँ पे एम की आपको बता देता हूँ एम का, तो उस हिसाब से आप जो भी है आपको उस हिसाब से कर लीजिए। आप अनोटेशन में गया मैं, यहाँ पे देखिए डोर का है, जो भी है आप इवन कर ले सकते हैं आप। मैं जैसे एम का बताता हूँ, जैसा कि मेरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आपको डक नज़र नहीं आएगा, तो मसला नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप जनरेट टैग करके ओपन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जनरेट टैग आपको ऑटोमेटिक ओपन है, इसको डिलीट कर दीजिए। करने के यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली जेनेरिक मॉडल बोल के नजर आता है आपको, वो छोड़ के यहाँ पे फैमिली। अब यहाँ पे फैमिली कैटेगरी में चले जाइए, यहाँ पे जाने का देखिए आपको डक टैग बोल के नजर आ जाता है। आपको क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए जनरेट टैग जाके डक टैग में चेंज होगा। अभी अब जो भी आप सेव करेंगे डक टैग के अंदर ही सेव होएगा। तो अब इसके बाद में यहाँ देखिए क्रिएट में जाके लेबल क्रिएट करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे सिस्टम ऑपरेशन, लास्ट टाइम आपने देखा था, हमने सिस्टम ऑपरेशन किस तरीके से अपन ऐड किया था। सिस्टम ऑपरेशन हो गया, उसके बाद अपने को साइज़ चाहिए, साइज़ भी ले लिया आपने। उसके बाद बॉटम एलिवेशन चाहिए अपने को, बॉटम एलिवेशन। अब इसका क्या है, बॉटम एलिवेशन का स्पेस BOD, जनरली अपने आपको नॉलेज भी रहती है BOD किसको बोलते हैं अपन। उसके बाद साइज इन EMM में ले लिया मैं। सिस्टम ऑपरेशन तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं रहती, इसको आप ये कर दिया आपने, ओके कर दिया आपने। ओके करने के बाद हाँ यहाँ पे इसको एक काम करिए, इसको एडिट करिए। करने के बाद में एडिट, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दीजिए, एक के नीचे एक आ जाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक के नीचे, इसको सेंटर में प्लेस कर दीजिए। आप यहाँ पे जाके इसको सेंटर में प्लेस कर दीजिए। करने के बाद में इसको आप एक काम करिए, सेव एज फैमिली, यहाँ पे जाके मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसको डक टैग बोल के दे देता हूँ मैं। इसको मैं सेव कर दिया, हो गया। इसको मैं काम करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको मैं। अब यहाँ पे मेरे को डक टैग चाहिए, तो इंसर्ट में जाऊँगा मैं। जाने के बाद में लोड फैमिली पे जाऊँगा। लोड फैमिली पे जाने का तो डेस्कटॉप में चले जाऊँगा मैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद में यहाँ पे मेरे को चाहिए था डक टैग, इसको मैं ओपन कर दिया। अब यहाँ पे काम करता हूँ मैं, एक डक में प्लेस करता हूँ, ड्राइंग। ये देखिए एक डक प्लेस कर दिया। अब ये क्या है, देख सकते हैं हम, सप्लाई है। तो इसको टैग के लिए शॉर्टकट की क्या है, TG। जैसा TG में प्रेस कर दिया, ये देखिए आपको डक टैग इस तरीके से बन जाता। अगर से मेरे पास ये नहीं है, जनरली फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, या नोटेशन में चले जाइए, टैगिंग में चले जाइए, इसको लोड करने के बाद यहाँ पे देखिए डक टैग, जनरली ये जो इसको निकाल देंगे, इवन डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है। इसको आप ये करिए TG। ये देखिए आपके पास अगर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा, आपको ओनली साइज़ नज़र आएगा। तो हमारा जो है अपन ये क्रिएट करें सो अभी है, तो इसको लेके आने के लिए भी क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एनोटेशन में गए, टैग्स में डाउनलोड कर लिए। यहाँ पे देखिए डक्स में जाके डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसको आप चेंज कर दिए, डक्स का जो यहाँ पे अपना जो डक टैग डिफ़ॉल्ट पे रहना अपने को, तो इसको ओके कर दिए। अब जाके TG करिए फिर से, आपको ये देखिए आपको नज़र आ जाए अपना डक टैग रेडी हो गया। तो ये बेसिक डक टैग है। मैं इसको और एक टॉपिक और एक नेक्स्ट एक वीडियो बना के आपको इसके अंदर टाइप्स कैसा क्रिएट कर सकते हैं वो भी बताता हूँ आपको। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा डक टैगिंग किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से सेव करते हैं और किस तरीके से फिर प्रोजेक्ट में लोड करते हैं। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।